दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना, अपनी छोटी बहन समझ के हमें सपोर्ट करो। तो ये वीडियो है नवमी वाले दिन की, जब हमने सुबह सुबह हमने अठवाई बनाई थी, क्योंकि आज हम लोगों को अठवाई चढ़ाने जाना है मंदिर। वैसे तो हम लोगों के यहाँ पे ना अष्टमी की पूजा होती है, बट ये ना नवमी की पूजा मंदिर में होती है। ये मोस्टली हम लोगों के यहाँ पे सबके यहीं पे होती है, और आप लोगों के यहाँ पे भी होती होगी ऐसा हमें पता है। पर हर जगह जगह के अलग ही रिचुअल्स से रहते हैं ना, तो इस वजह से हर जगह पे एक जैसा नहीं होता है। तो हमने ना कढ़ाई चढ़ा ली थी, कढ़ाई में घी डाल दिया था। और पता है ना, ये होता है कि आप जब मतलब घी की अठवाई बनाते हो तो उसमें से धुआं बहुत ज़्यादा ही निकलता है। आप लोगों के साथ में भी क्या ये होता है बताना ज़रूर। हमारे साथ में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि जब जब हमने घी की अठवाई बनाई है ना, तब तब उसमें से बहुत ज़्यादा ही धुआं निकलता है। तो देखिए यहाँ पे हमने अपनी अठवाई अच्छे तरीके से सेक ली है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमारी सारी की सारी अटवाई बिल्कुल एकदम सेक के तैयार हो चुकी हैं। उसके बाद में थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, तो हमने ये पूड़ी डाल दी थी उसमें। उसके बाद में फिर इसमें थोड़ा सा घी और बचा हुआ था, तो हमने सोचा कि इसी में हम माता के लिए बस हलवा बना लेते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा आटा डाला था हमने, और उसी से फिर हमने जल्दी से हलवा बना लिए थे, क्योंकि 8 भी बज गए थे ना। बट 9 दिन की नवमी थी ना, तो इस वजह से हम लोगों को इस बार ही ना मंदिर में थोड़ी सी कम भीड़ मिली थी, बट बहुत ज़्यादा ही भीड़ मिलती है और पैर रखने तक के लिए जगह नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे हमारा आटा बिल्कुल सेक गया था। उसके बाद में हमने उसमें शक्कर डाल दी थी और फिर पानी डाल दिया था, थोड़ा सा घी और डाल दिया था। तो आप लोग किस तरीके से आटे का हलवा बनाते हो बताना ज़रूर। हम लोग ना भोग में यही सब चीज़ें यूज करते हैं, मतलब कोई कोई सूजी का भी बना लेता है, बट हमने आटे का बनाया। तो फिर हम तैयार होके और अब हम लोग चलते हैं मंदिर। तो यहाँ पे हम मंदिर आ गए थे, बट यहाँ से हम लोगों ने कुछ कुछ सामान लिया, चुन्नी वगैरह, क्योंकि चुन्नी लेनी थी और झंडा आता है, झंडा लेना था, नारियल वगैरह। तो सब कुछ यहीं पे मिल जाता है, तो हम लोगों ने फिर वो सामान लिया। और आ गए थे बड़ी माता के द्वार पे। तो यहाँ पे आके और पूजा वगैरह की, बट आज यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि 2 दिन नौमी मान ली है ना लोगों ने। कोई कोई ने 30 तारीख को मान ली और कोई कोई ने 1 तारीख को, तो इस वजह से एक ही दिन भीड़ नहीं पड़ी, वरना हर बारी ना बहुत ज़्यादा ही भीड़ पड़ती थी, यानी कि पैर रखने भी जगह नहीं मिलती थी, इतनी ज़्यादा भीड़ पड़ती थी। बट आज तो अच्छे से पूजा करने मिल गई थी। होम के लिए ना बाहर आगी से लग रही थी, यानी कि कंडी रखी थी, तो फिर हम लोग बाहर आ गए थे यहाँ से होम लगा के। और फिर हम गए थे यहाँ पे महाकाली माता रखी हैं, जो हम लोगों के यहाँ पे 8 ही के दिन रखती हैं। और एक महाकाली माता जो हमने आप लोगों को बताई थी, पंचमी वाले दिन आ गई थी। तो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, आप लोगों को हम लोगों के यहाँ की बड़ी महाकाली माता के दर्शन हो जाएंगे। तो वो ना पंचमी के दिन आ जाती हैं हम लोगों के यहाँ पे, और ये ना अष्टमी वाले दिन आती हैं, एक दिन रखती हैं और फिर विसर्जन हो जाता है। का पूजा करने के बाद आ गए थे हमारे बब्बा के द्वार पर, और यहाँ पे ऐसा लगता है आके जैसे सुकून मिल गया हो। किसी किसी को लगता है ना बहुत ज़्यादा भीड़ में भेज दो, बट एक सुकून वाली जगह पे भेज दो तो वहाँ पे अच्छा लगने लगता है। हमारे लिए सुकून बस वही है कि हम अपने हनुमान जी महाराज और मतलब हर जगह चले जाएँ, मंदिर चले जाएँ, बट मंदिर में कहीं भीड़ ना हो तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बन गई थी, और उसके बाद मम्मी ने खीर बनाई, क्योंकि आज हम लोगों के यहाँ पे कन्या भूषण है ना, इस वजह से। तो फिर पूड़ी भी बन गई थी, और आज ना कन्याएं आने वाली हैं, तो आप लोगों को दिखाएंगे।
तो देखिए छुटकू छुटकू सी कन्याएँ आ गई थी, बट उनको ना भूख ही नहीं लगी थी। हमसे बोलने लगी, दीदी हमारे लिए खीर दे दो। तो हमने कहा चलो ठीक है, खीर ही खा लो। तो बोलने लगी थोड़ी देर बाद, दीदी हमें खीर नहीं खाना है, भूख नहीं लगी है। इसने बस ये जो मतलब खाना खा रही है ना, इसने एक पूड़ी खाई थी और इसने मतलब 2-3 चम्मच खीर खाई थी। और भी आ गई थी, पहले कन्या खा के चली गई थी। और फिर वो यहाँ पे बैठ गई थी। देखिए कितनी क्यूट लग रही हैं दोनों, और कितने अच्छे से मतलब उनके मम्मी पापा कितने अच्छे से तैयार कर देते हैं उन्हें। और वो चली गई थी तो फिर हमने भी खाना खाया। उसके बाद में एक और कन्या आई थी, तो मम्मी ने उसके भी पैर पड़े और खाना आना सब कुछ खिलाया, पिसी थी। और उसके बाद में